नमस्कार बच्चों। आज हम 9th और 10th क्लास के लिए जो चैप्टर लेकर आए हैं वो है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एक ऐसा चैप्टर है जो 9th और 10th दोनों के, चाहे बोर्ड की परीक्षा में हो चाहे वार्षिक अर्धवार्षिक हो, 9th की, उन सब के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। तो अपन सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनेट, जिसको अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, उस प्रकार के जो वाक्य आते हैं तो उस समय अपने को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसमें सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आएगी। तो यहाँ पर आपको सामने चित्र दिख रहा है जिसमें पहला सवाल दिया गया है, रतन यूजली अप एट 4 o'clock इन द मॉर्निंग, और सामने वर्ब दे रखी है गेट। गेट अप यानी उठना। यूजुअली जो शब्द है यहाँ पर, ये ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर यूजुअली शब्द आया हुआ है एक, दूसरे में ऑफन आया हुआ है, तीसरे के अंदर अपन बात करेंगे द सन यानी सूर्य की जो नियमित गति है उसके बारे में, और चौथे के अंदर एवरी शब्द आया हुआ है। इस प्रकार कुछ ऐसे शब्द है हर इन लाइनों के अंदर जिनसे अपने को ये पता चल रहा है कि इन शब्दों का प्रयोग विशेष तौर से विशेष टेंस के लिए होता है। तो यहाँ पर पहले में यूजुअली जो शब्द है वो अपनी नियमित जो आदत है उसके लिए अपन काम में लेते हैं। जैसे रतन रोजाना सुबह 4 बजे उठता है, तो ये यूजुअली शब्द के द्वारा अपन इसके गेट का क्या हो जाएगा, रतन एक वचन है तो गेट्स। इसी प्रकार दे ऑफन, आगे वर्ब दे रखी गो टू मूवी, वे अक्सर मूवी देखने जाते हैं। तो दे यहाँ पर बहुवचन है इसलिए गो का गो रहेगा। द सन इन द वेस्ट सेट, सूर्य हमेशा किस दिशा में अस्त होता है, पश्चिम दिशा में। तो ये एक रेगुलर प्रोसेस है। तो इसमें अपन ये बता सकते हैं कि सूर्य जो अस्त होता है, उदय होता है, उसमें प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और इसमें सूर्य एक वचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, प्लस उसमें ई एस या ई एस अपन लगाते हैं। तो यहाँ पर द सन सेट्स इन द वेस्ट। एवरी मदर यानी प्रत्येक माँ की बात हो गई है, तो ये भी एक प्रकार का सार्वभौमिक है, यानी सबको पता है। प्रत्येक माँ क्या करती है, लव हर चिल्ड्रन अफेक्शनेटली, प्रत्येक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है। तो ये एक सार्वभौमिक सत्य हो गया, तो इसके लिए भी अपन प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। आगे लिखा है नीरज प्ले गेम्स रेगुलरली इन द मॉर्निंग। रेगुलरली शब्द आया है, निरंतर खेलता है मतलब नियमित रूप से खेलता है मॉर्निंग में। तो यहाँ पर जो शब्द है प्ले, और नीरज एक वचन है, सब्जेक्ट, इसलिए प्लेज हो जाएगा यहाँ पर। इसी प्रकार छठा वाक्य, ही मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड, यानी वो सोने से पहले दूध लेता है, ये भी उसकी एक आदत है। तो ही के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टेक्स। पाकिस्तान सपोर्टेड टेररिस्ट ऑफन टू एंटर इंडियन टेरिटरी। ट्राई जो वर्ब दे रखी है उसमें ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री यानी उग्रवादी है वो भारत की सीमा पर हमेशा अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो घुसने की, सीमा में घुसने की, टेरिटरी यानी भारतीय क्षेत्र में घुसने की कोशिश करते हैं। तो ये भी इससे जुड़ा हुआ प्रेजेंट डेफिनेट इंडेफिनेट टेंस ही होगा। बर्ड्स यूजुअली, यहाँ पर भी यूजुअली शब्द आया है। तो अपन कुल मिला के ये है कि जहाँ जो पर्टिकुलर शब्द है उसके आधार पर अपन प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का पता लगाते हैं और उसी आधार पर अपन वाक्य को, जो वर्ब होती है उसका सही रूप पढ़ते हैं। यहाँ पर एक 9th क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर प्रधानमंत्री के आने का कार्यक्रम पहले से ही तय है, यानी वो थर्सडे को आएंगे। तो इस कंडीशन में अगर कोई का प्रोग्राम पहले तय होता है तो उसमें भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कम्स टू आवर टाउन ऑन थर्सडे। और ब्रेव सोल्जर ऑलवेज शब्द आया हुआ है, ऑलवेज शब्द प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर आता है। तो यहाँ पर आपके सोल्जर बहुवचन है तो कीप शब्द आएगा। इस प्रकार आज आपने ये सीखा
कि यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, ऑलवेज अगर वाक्यों में दे रखे हो तो उस कंडीशन में हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस की फॉर्म वर्ब की आती है और वो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। सब्जेक्ट अगर एकवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ए एस, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इनको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखोगे और इनसे जुड़े हुए आगे अपन और काम देंगे। धन्यवाद।